कच्चा थीवू द्वीप क्या है और ये कच्चा थीवू कहाँ है, जरा उनसे पूछिए। किसने किसी दूसरे देश को दिया था और कब दिया था? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? ये गूंज सुनाई दी संसद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए अपने भाषण में एक ऐसे जमीन के टुकड़े का जिक्र किया जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब श्रीलंका का हिस्सा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस टापू को श्रीलंका ने किसी युद्ध में नहीं जीता, न ही जबरन उसे कब्जाया गया है, बल्कि इसे लेकर दावा किया जाता है कि साल 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। चलिए आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको इस द्वीप का इतिहास और इसे श्रीलंका को देने की कहानी बताते हैं। कच्चा थीवू द्वीप की लोकेशन क्या है? भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक जलडम रूमधे कहा जाता है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं, जिसमें से एक द्वीप का नाम कच्चा थीवू है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्चा थीवू 285 एकड़ में फैला हुआ एक द्वीप है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ये द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पार्क 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे और इस समुद्री क्षेत्र का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर ही स्ट्रेट रखा गया। कच्चा थीवू द्वीप पर दोनों देशों के मछुआरे जाल सुखाते थे। समुद्र के बीचों बीच स्थित इस वीरान द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों लंबे समय से अपना अपना दावा करते रहे हैं। 19वीं सदी तक ये इलाका रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वही 17वीं सदी में रघुनाथ देव किलावर ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद कच्चा थीवू द्वीप पर उनका राज हो गया। 1902 में भारत की ब्रिटिश हुकूमत ने इस द्वीप पर शासन का अधिकार रामनाथ या रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दिया। इसके बाद रामनाथपुरम के राजा यहाँ के लोगों से मालगुजारी वसूलते थे। अंग्रेज अधिकारी को इसके बदले में एक खास रकम देते थे। 1913 में भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक कच्चा थीवू को श्रीलंका के बजाय भारत का हिस्सा बताया गया। 1921 की अगर बात करें तो पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ। उस समय ये द्वीप अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने इस विवाद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से ये विवाद बढ़ता चला गया। इससे पहले दोनों देशों के मछुआरे इस द्वीप को जाल सुखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बताएं इंदिरा गांधी ने 4 समझौते के जरिए श्रीलंका को सौंपा कच्चा थीवू। 4 समझौते ऐसे जहां भारत का हिस्सा कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया, यानी श्रीलंका को भेंट कर दिया गया। एक एक करके आपको बताते हैं। 1974 से लेकर 1976 के बीच उस समय की भारतीय पीएम इंदिरा गांधी और श्रीलंका के पीएम सिरिमाव भंडार नायके ने 4 समुद्री जल समझौते पर दस्तखत किए। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता है। जब भारत सरकार ने इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया था तो तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया था। तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा गया था कि ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर यह इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। इसी वजह से भारतीय मछुआरे वहां जाते रहते थे, लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका नौसेना वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी। समझौते के 15 साल बाद कच्चा थीवू पर तमिलनाडु ने दावा ठोका। तो कच्चा थीवू द्वीप, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय
श्रीलंका को सौंप दिया था। अब वहां पर जब पहले समझौता हुआ था तब भारतीय नागरिकों को, भारतीय मछुआरों को ये इजाजत थी कि वो वहां पर जा सकते हैं, जाल सुखा सकते हैं, मछलियां पकड़ सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही श्रीलंका की सरकार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी थी। लेकिन अब फिर तमिलनाडु कच्चादीवू द्वीप पर दावा ठोक रही है। भारत और श्रीलंका के बीच हुए इस समझौते के 15 साल बाद ही 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस कच्चादीवू द्वीप को एक बार फिर से भारत में मिलाने की मांग की। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया था। श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान उसकी उत्तरी सीमाओं पर तमिल उग्रवादी संगठन LTTE का कब्जा था। इसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप तक आसानी से पहुंचते थे। 2008 में जयललिता ने 1974 और 1976 के बीच हुए कच्चादीवू द्वीप समझौते को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 2009 में श्रीलंका की सरकार और LTTE के बीच ये लड़ाई लगभग खत्म होने वाली थी। LTTE संगठन कमजोर हो रहा था और ऐसे में श्रीलंका सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया। जब भी तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के करीब जाते थे, श्रीलंका की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी और इसी वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस द्वीप को वापस लेने की मांग एक बार फिर से करने लगे। श्रीलंका सरकार का कहना है कि समुद्र में उसके जल क्षेत्र में मछलियों और दूसरे जलीय जीवों की कमी हो गई है, जिससे उनके मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत के मछुआरों को वो इस क्षेत्र में मछली मारने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। हाल के सालों में कच्चादीवू द्वीप का मुद्दा फिर उठने लगा है। अब एक एक करके आपको बताएं कि किस साल में ये मुद्दा उठाया गया, कब इसको लेकर जनहित याचिकाएं जो है वो दायर की गई, कब तमिलनाडु ने इस कच्चादीवू द्वीप पर फिर दावा ठोका। 2014 की अगर बात करें तो भारत सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में मद्रास हाई कोर्ट को बताया था कि कच्चादीवू द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता एक बेहद साफ और स्पष्ट मामला है। भारत के मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। 2015 की अगर बात करें तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चेन्नई स्थित तमिल टीवी चैनल के एक इंटरव्यू में ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर भारतीय मछुआरे कच्चादीवू द्वीप वाले श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं तो उन्हें गोली मारी जा सकती है और इसी से एक बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था। इसके साथ ही आपको बता दें, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि आप हमारे जल क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, आप हमारे जल में मछली क्यों पकड़ रहे हैं, भारत की तरफ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा, तुम भारत की तरफ रहो, हमारे मछुआरों को श्रीलंका की तरफ रहने दो, नहीं तो आरोप मत लगाओ कि हमारे नौसैनिक मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं 2023 की अगर बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले थे और इससे ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे श्रीलंकाई PM के सामने इस द्वीप से जुड़े 2 मुद्दे उठाने की मांग की थी। तो 2023 में मुख्यमंत्री ने इस द्वीप के मुद्दे को उठाने की बात की थी। जब भारत आने वाले थे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि श्रीलंका कच्चादीवू द्वीप भारत को वापस करें। श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बताएं कि इस द्वीप से तमिल लोगों की जनभावना जुड़ी है। 2024 की अगर अब हम बात कर लें तो इस साल तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने कच्चादीवू के बारे में जानकारी को लेकर RTI दायर की थी। इसमें लिखा है कि साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति सिरिमावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था और इसी के तहत कच्चादीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा ने तमिलनाडु में लोकसभा कैंपेन को देखते हुए ये समझौता किया था। इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री को कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। अब भी कच्चादीवू पर बड़े चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं हजारों भारतीय। आपको बता दें, हालांकि वहां जाना, जिस तरह से आपको बताया कि श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वहां पर मना कर दिया था कि अगर भारतीय वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अब भी हजारों भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर जाते हैं।
हर साल फरवरी में रामेश्वरम से हजारों लोग कच्चाथीवू द्वीप पर बने सेंट एंथोनी चर्च में प्रार्थना करने के लिए पहुंचते हैं। इस चर्च को तमिलनाडु के एक तमिल कैथोलिक श्रीनिवास पदयात्री ने 110 साल पहले बनवाया था। 2016 में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि श्रीलंका सरकार अब इस चर्च को गिराने की तैयारी कर रही है, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने स्पष्ट किया ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसी तरह 2015 में बांग्लादेश के साथ हुए एक समझौते में भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए। 1974 में भारत और श्रीलंका के साथ कच्चाथीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते की तरह ही 2015 में बांग्लादेश के साथ भारत का एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत के 111 गाँव बांग्लादेश में चले गए, जबकि बांग्लादेश के 51 गाँव भारत को मिल गए। बांग्लादेश के साथ गाँव के बंटवारे को लेकर इस समझौते की बुनियाद 52 साल पहले पड़ी थी। दरअसल 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली का पहला समझौता 16 मई 1974 को हुआ था। बांग्लादेश की संसद ने इसे 1974 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन भारत में इस करार के लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। राजनीतिक विरोध के चलते ये संसद में पास नहीं हो सका। 2011 की अगर बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के साथ समझौता हुआ था। इसमें भारत को 2777.038 एकड़ जमीन मिली थी, जबकि बांग्लादेश को 2267.682 एकड़ जमीन मिलनी थी। बीजेपी, टीएमसी और असम सरकार ने तब इसका विरोध किया था। इसके लिए 2015 में 100वां संविधान संशोधन बिल बाउंड्री एग्रीमेंट एक्ट दोनों सदनों में निर्विरोध पास हो गया। 6 मई की अगर बात करें तो राज्यसभा में और 7 मई को लोकसभा में 6 जून 2015 को भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ और इसी के तहत दोनों देशों के बीच सीमाओं की अदला बदली तय हुई। 31 जुलाई 2015 में आधी रात से यह समझौता लागू हो गया। 1 अगस्त 2015 को इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन किया गया और भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए और बांग्लादेश के 51 गांव भारत में आ गए। और इसी तरह भारत ने करीब 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन बांग्लादेश को दे दी। वही साल 2014 में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इस मामले पर दलील देते हुए कहा कि सरकार की ओर से कहा था कि कच्चाथीवू द्वीप एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया है और अब वो इंटरनेशनल बाउंड्री का हिस्सा है, उसे वापस कैसे ले सकते हैं। अगर कच्चाथीवू द्वीप को वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको युद्ध लड़ना होगा। तो कच्चाथीवू द्वीप जो आज लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना हुआ है, उस समय 2023 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दिया था, तब उन्होंने इस कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा उठाया था। आपको बता दें, तब भी उन्होंने कहा था कि कच्चाथीवू द्वीप जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को भेंट किया था। हालांकि उस समय इसको लेकर 4 समझौते हुए थे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार को लेकर भी बातचीत हुई थी और ये जो कच्चाथीवू द्वीप था, जो तमिलनाडु का एक हिस्सा है, जनभावना उस द्वीप से जुड़ी हुई है, उस हिस्से को इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को यानी श्रीलंका को सौंप दिया था। 4 समझौते औपचारिक रूप से हुए थे। उस समय ये समझौते हुए थे कि कच्चाथीवू द्वीप पर भारतीय जा सकते हैं, मछलियां पकड़ सकते हैं और वहां पर जाल सुखा सकते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है या उसके बाद जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था कि अगर भारतीय वहां जाएंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी और इसके बाद से ही ये विवाद छिड़ गया है। आज भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर, जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री यहां आए थे तब उन्होंने पत्र लिखकर ये कहा था कि तमिलनाडु के 2 बहुत ही अहम हिस्सों पर बात की जाए। कच्चाथीवू द्वीप जिससे जनभावना जुड़ी हुई है, उसे वापस लेने की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। तो कच्चाथीवू द्वीप आज भी लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना हुआ है, जो समय समय पर गर्माता रहता है। आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार ने उस समय भी इसका विरोध किया था। तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर यह बताया था कि ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामराज साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर ये इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहां मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत तब दी गई थी, लेकिन बाद में श्रीलंका ने ये
नियम वहां पर लागू कर दिया था कि अगर कोई भी भारतीय वहां पहुंचेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। और आज भी ये मुद्दा उठाया जाता है। आज भी कच्चाथीवू द्वीप को वापस लेने की मांग समय समय पर उठती रही है। तो ये थी ऐतिहासिक कच्चाथीवू द्वीप की कहानी, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था लेकिन आज श्रीलंका के पास है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।